ये आपको बताऊं कि जो गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाते हैं उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था और उसमें 2 श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 कैटेगरीज पर क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था, तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया है। और रही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात, तो उसमें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है और 1/11/2023 को जो रेट निर्धारित हुए थे वही रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये बात हमने टैक्सी ऑपरेटर्स के लोगों को भी बताई थी। मुझे लगता है कि ये क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इस ऑफिस से, ना मुझसे, ना मेरे किसी अधिकारी से, ना ही हमारी शाखा में कोई बातचीत करके इसको जानने का प्रयास किया कि ये वास्तव में है क्या। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शायद लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ, लेकिन उसमें तो मेरा आग्रह, मैंने प्रातःकाल भी जब मैं आया तो मैंने उनसे ये बताया भी उनको कि कोई चेंज नहीं है, बट वो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिए जो है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे इस चीज़ का आग्रह करके उनको बता भी दिया है और ये क्लैरिटी उनको दे भी गई है। तो क्या सर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है कहीं से, इस वजह से ये प्रोटेस्ट बिल्कुल वापस कंफ्यूजन, लेना देखिए चाहिए? हम देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिल्कुल ये क्लैरिटी है कि यदि और ये टैक्सी ऑपरेटर्स कोई और भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये तो उनका अपना विभाग है, तो कम से कम निदेशक से या हमारे एडिशनल कमिश्नर से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, किसी से भी बैठकर बात तो करें। किसी भी व्यक्ति ने इस संदर्भ में हमसे, ना मेरे अधिकारियों से, ना मेरे ऑफिस में किसी से कोई संपर्क नहीं किया। और हालांकि कुछ अखबारों में यही पढ़ने में आया है कि इस तरह से कोई घेराव करना है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तो अभी भी कोई भी हमारे पास आएगा तो इसकी हम गलतफहमी उनकी दूर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं हम कोशिश करते हैं उसका निवारण कर सकें। ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ये हमारे एक परिवार का भाग है, तो इनकी जो भी समस्या होती है उसको हम करने की पूरी प्रयास करते हैं। जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।